अन्ना हज़ारे की तहरीक से जन्म लेने वाली जमात आम आदमी पार्टी 12 साल बाद दिल्ली के इक़्तिदार से बाहर। बीजेपी ने मैदान मार लिया, 70 में से 48 नशिस्तें हासिल की। साबिक़ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और डिप्टी वज़ीर आला मनीष सिसोदिया भी अपनी नशिस्तें ना बचा सके। मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा 26 साल के बाद जी दिल्ली के अंदर लग गया। आज दिल्ली की इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है। ये जी इंडिया का कैपिटल है और यहाँ पर जी इलेक्शन को बहुत ज़्यादा कहते हैं कीनली ऑब्जर्व किया जाता है कि दिल्ली की जो आवाम है वो क्या चाहती है। अरविंद केजरीवाल की एएपी पार्टी की बात करें तो आज जो है आवाम ने इनका जो मुफ्ता है इनके मुंह पे दे मारा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हर चीज़ जो है दिल्ली में मुफ्त है, मुफ्त है, मुफ्त है, मुफ्त है। आवाम को मुफ्ता नहीं चाहिए। और मोदी साहब की क्या टैक्टिक्स रही है कि वो दिल्ली के अंदर विन के इलेक्शन कैंपेन क्या आती है और क्या इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी के अंदर जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं इसको दुनिया कैसे देखती है और पाकिस्तानियों का इस इलेक्शन के रिजल्ट पर क्या रिएक्शन है। एक खातून, एक बंदे, एक लड़के ने, कराची के लड़के ने एक खातून के साथ अफेयर किया, उसको कराची बुला लिया। पूरी हमारा नेशनल इशू ये बन गया है, ठीक है, कि जो एक खातून आई है उसका मसले क्या है और हम जिनके साथ मुकाबला कर रहे हैं इंडिया, उनकी प्रायोरिटीज क्या है। उनका एक बड़ा देखें, वो अगर अमिताभ बच्चन साहब वो एक प्रोग्राम कर रहे होते हैं, किनको बुलाते हैं? बच्चों को, उनके साथ कैसे एजुकेशनल क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल क्वेश्चन कर रहे होते हैं। हमारी प्रायोरिटीज क्या है? हमारा कोई एक ऐसा प्रोग्राम दिखा दे, हमारे कॉमेडी से निकलते हैं और कॉमेडी पर एंड हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी इस जन्म में तो दिल्ली में इलेक्शन जीत नहीं सकते। अगर नरेंद्र मोदी को दिल्ली में इलेक्शन जीतने हैं तो उन्हें दूसरा जन्म लेकर आना होगा। ये कहना था आम आदमी पार्टी का, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इलेक्शन जीतकर न सिर्फ आम आदमी पार्टी को हैरान और परेशान कर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। नरेंद्र मोदी है वो आम लोगों की माइंड के साथ खेल रहा है। वो हर वो पॉलिसी बना रहा है, हाँ। जो ग्रास रूट लेवल पे जाकर आम आदमी को फायदा देती है। जैसे कि वहाँ पे एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आप देखें आईटी के सेक्टर में तो नरेंद्र मोदी के दौर में उनकी आईटी की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, ठीक है, लेकिन जो उधर की आवाम को शायद ये लग रहा हो कि आखिर हम आम जनता पार्टी को कब तक वोट करें। कोई चीजें तो इस तरह की कर दी है ना जो उनको अच्छी नहीं लगी, जो नरेंद्र मोदी में उनको अच्छी लगी। इंडिया के अंदर जो आज बीजेपी ने जो विन की, इतनी बड़ी उन्होंने दिल्ली के अंदर वो इलेक्शन विन किया है, हाँ। उसके अंदर सबसे बड़ा किरदार किसका है? जमहूरियत का है, डेमोक्रेसी का है। 3 बार वजीर आला रहने वाले अरविंद केजरीवाल अपनी नशिस्त भी ना बचा पाए। नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी 70 में से 48 नशिस्तें ले उड़ी। आम आदमी पार्टी के हिस्से में सिर्फ 22 नशिस्तें आईं। कांग्रेस पार्टी गुज़िश्ता इंतखाबात की तरह खाता ही ना खोल सकी। अरविंद केजरीवाल ने शिकस्त तस्लीम करते हुए बीजेपी को जीत की मुबारकबाद दी। 10 साल बाद उनको चाहिए था कि अब वो या कांग्रेस है, आप उनके पास ऑप्शन, हाँ। या उनके पास बीजेपी है। हाँ। कांग्रेस का हाल हमने देख लिया कि कांग्रेस भी वो राहुल गांधी अब जो कर रहा है, मतलब हमें शर्म आ रही है। एक टाइम था कि इंदिरा गांधी है या राजीव गांधी है, वो उनको हम हीरोज मानते थे। अच्छा। इवन पाकिस्तानी होके भी हम उनकी पॉलिटिक्स को पसंद करते थे। हम देखते थे कि यार वो किस एक लीडर क्या होता। अच्छा, क्या है। अच्छा। नेहरू की लीडरशिप उसकी बेटी में आई, हर चीज़ वो हमने देखी। लेकिन अब वो राहुल गांधी को देख के उसकी भी शर्म आती है। हाँ। यहाँ पर बांग्लादेशी अभी भी मौजूद है। मेरा जहाँ पर ये ख्याल है कि अवाम ने शायद उनको वोट ही इस वजह से दिया है कि हमारे परचम को जलाया गया, हमारी हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जुल्म हुआ, तो आप आए इधर भी और यहाँ से भी सवाल। आहिस्ता आहिस्ता देखिए, सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया हेट प्रोड्यूस करना। फर्स्ट थिंग इज पहले हेट प्रोड्यूस की एक तरीके से मुस्लिम और हिंदूज के खिलाफ। फिर जो मेजोरिटी थी उनको कैप्चर कर लिया। हाँ। अब जब मेजोरिटी आ गई, हाँ। तो आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को भी कैप्चर कर रहे हैं। हाँ। तो दिस इज अ स्ट्रेटजी। उनकी पॉलिसी की तारीफ करने पर मजबूर है। यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते नहीं थकते। इवन के हमारे जो पार्लियामेंट है उनमें खड़े होकर हमारे जो हुक्मरान है ये बात कहते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इतनी बेहतरीन है कि वो चांद पे पहुंच गई और हमारे बच्चे जो है वो गटरों में गिर के मर रहे हैं। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। By purchasing oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and
oil coming to India, which funds, but it's not gas coming to Europe, which funds? I mean, I don't know, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay, guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. सुना, मैं जिनको समझ नहीं आए मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे। हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। देखिए, जब 11 साल झूठ से कोई सरकार चलाएगा, जब लोगों को फुसलाएगा, उनकी बातें नहीं सुनेगा, तब लोग उसको एक बार मौका और दे सकते हैं। दूसरी बार मौका देना, ये गलती दिल्ली वाली नहीं करेंगे।